ओके, तो यहाँ पर सब ध्यान देना। मैं एक बार फॉर्मूले सारे रिवाइज करा रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ रिवाइज कर लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं साइन 2 थीटा डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है बोलते जाओ। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। ठीक है, फिर कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले देखते। तो 3 फॉर्मूले 4 होते हैं, इनफैक्ट एक 10 वाला भी होता है, वो भी मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं। तो कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर ये चीज। हाफ एंगल फॉर्मूला बनाने के लिए बस आपको थीटा को किससे रिप्लेस कर देना, थीटा बाय 2 से, और आपका हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट आते tan 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद आते हैं साइन 3 थीटा के फॉर्मूले पे। साइन 3 थीटा देखो जल्दी से, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और कॉस 3 थीटा का सिमिलर होता है, क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये सब आज यूज होने वाले, इसीलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट जो फॉर्मूले की कैटेगरी है वो क्या है, यहां पर लिख रहा हूं, सामने ध्यान देना। tan x प्लस वाई क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन, करेक्ट, 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, और अगर यहां पर प्लस की जगह बीच में माइनस आएगा तो ऊपर वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला टर्म में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां तक क्लियर सबको। ओके, इसके बाद एक और फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, बहुत रेयरली यूज होता है, कभी कभार, लेकिन अगर हो गया तो क्या है, देखो एक बार जल्दी से। tan 3 थीटा, हाँ, माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा है क्या, चेक करो। ठीक है, चेक किया सबने, करेक्ट है। ओके, तो ये tan 3 थीटा का, तो ये सभी के डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूला हो गए और हाफ एंगल फॉर्मूला हो गए, जो आज की क्लास में यूज करने वाले हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर आज एक्सरसाइज सॉल्व करना। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का हमने पिछले बार किया था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आगे और करने वाले। ये क्वेश्चन भी हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 और इसके क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा, प्रूव द फॉलोइंग। आपको यहां पर प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन क्यूब x, सॉरी, साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन x क्यूब, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी जो हमने आइडेंटिटी या फॉर्मूले डिस्कस किए थे उनसे मैच करो इसको। ये कौन से फॉर्म से मैच होता हुआ दिख रहा है, ये बताओ किस फॉर्म से मैच होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली अंदर एंगल वाली टर्म। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर अंदर वाला x को मैं साइन थीटा रखूंगा तो ये पूरा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, किसका बनेगा, साइन 3 थीटा का। समझ में आया ये चीज। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका RHS ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये है हमारा RHS। अब इस RHS में हम पुट करेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। ठीक है, x की जगह पे साइन थीटा रखेंगे। तो इससे थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो भी लिख देते, तो साइन उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो हमारे काम का ये वाला पार्ट है, x की जगह पे हमको क्या पुट करना है, साइन थीटा पुट करना है। तो देखो यहां पर RHS जो हमने लिया था, इस RHS में राइट हैंड साइड में हम x की जगह पे पुट कर रहे हैं साइन थीटा
माइनस ये वाला टर्म क्या है, 4 साइन क्यूब थीटा। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब ये किसका फॉर्मूला बनता है, हमने पढ़ा हुआ है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का। तो इस पूरे की जगह पे आ जाएगा साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स और यहां पर आ जाएगा साइन 3 थीटा। अब उसके बाद साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट होगा और आपके पास क्या बच जाएगा, 3 थीटा। 3 को एज इट इज रहने दो। थीटा की वैल्यू देखो हमने लिख रखी है, क्या होगी थीटा की वैल्यू, क्या, साइन इनवर्स एक्स। और ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये कौन सा पार्ट है इसका, LHS, दैट इज इक्वल्स टू LHS। ये हो गया प्रूफ। समझ गए ना कैसे करना है? हमने RHS से स्टार्ट किया था ना और LHS पे लाया। ठीक है, हटा दूं ये पूरा एक्सप्रेशन फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपके पास बुक है तो बुक में देख लो, नहीं तो फिर मैं इसको हटाता हूं फिर करना। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो सामने क्वेश्चन नंबर 2, ये एक बार देख के बताओ कितने लोग बना लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, गुड, ओके बनाओ, जिनसे हो जाएगा। माही क्या कर रहे हो? अभी ये अगली क्लास में मुझे सबकी नोटबुक पे चाहिए, ठीक है? सारे फॉर्मूले है नोटबुक में, आधा है, पूरा कर लेना। पूरा है, करना है उसको पूरे फॉर्मूले। हाँ, तो याद नहीं है तो मैं लिख दूं फॉर्मूला। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम RHS ले लेंगे, राइट हैंड साइड, कॉस इनवर्स। जिनका हो गया ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर देना, जिनका नहीं हुआ जल्दी जल्दी बनाओ फिर। ठीक है, ये हमने ले लिया RHS। अब हम यहां पर पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। x के प्लेस पे कॉस थीटा पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब वो जो फॉर्मूला है उससे ये क्या बन जाएगा, cos 3 थीटा बन जाएगा। तो cos इनवर्स ये हो जाएगा cos 3 थीटा। cos इनवर्स cos कैंसल आउट होगा, यहां पर बचेगा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो, तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x। ये हो गया cos इनवर्स x। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 3 cos इनवर्स x एंड दैट इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव्ड। हो गया सबका ये। हटा दो ये पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये आपको फंक्शन दिख रहा है, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। अब क्या सब्सटीट्यूट करना है ये सोचना पड़ेगा। तो देखो रूल्स या लॉजिक यहां पर ध्यान देना। जैसे भी अगर मान लो जब भी आपको कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिखता है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप x की जगह पे क्या पुट करना प्रेफर करोगे, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बताओ? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। माही यहां पर ध्यान दो, समझ में आया? तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर में, और रूट से बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस केस में एक्स की जगह क्या पुट करना प्रेफर करेंगे, टेन या फिर कॉट। वो जो क्लास 10th वाली आइडेंटिटी ना वो लगेगी, टेन थीटा या फिर क्या पुट करेंगे, कॉट थीटा। अब टेन थीटा पुट करने से क्या होगा, ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है बताओ, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा, और ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा। तो इससे ये सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। तो आपको ये लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या सब्सटीट्यूट करना है, वो कैसे पता चलेगा। ये सिर्फ
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज नहीं होगा, ये आगे डेरिवेटिव में भी यूज होगा, ये आगे इंटीग्रल में भी यूज होने वाला है, ये लॉजिक। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमको फाइंड करना या सिंप्लीफाई करना, पहले इसको लिख देते हैं। tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये पूरे को ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये पूरा tan इनवर्स का आर्गुमेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां पर पुट क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू पुट कर रहे हैं tan थीटा। तो यहां पर लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, तो जब x की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट, इसको मैं डायरेक्टली sec थीटा लिख दूं, चल जाएगा ना, प्रोसेस तो यहां मैंने बता दिया। तो ये क्या आ जाएगा, sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, tan थीटा। यहां तक क्लियर सबको? हाँ, अब देखो अभी भी यहां पर ये जो अंदर वाला पार्ट है वो सिंप्लीफाई नहीं हुआ है। अब हमको इसमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी या सिंप्लीफिकेशन करके अंदर वाले ब्रैकेट के सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई करके 10 में लाना है, ताकि वो tan इनवर्स और ये 10 क्या हो जाए, कट जाए। जो हम 10th में करते थे ना सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट, वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेक को कन्वर्ट कर देंगे। तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस ये 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय ये जो tan थीटा, इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आएगा इधर पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा होल अपॉन यहां पर क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां तक क्लियर सबको? अब देखो ये वाला कॉस थीटा और ये वाला कॉस थीटा कट जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया, यहां पर tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर बताओ क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। करेक्ट, यहां तक आ गया? ठीक है, स्टिल ये अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, और भी कुछ स्टेप्स बचे हैं। अब क्या करें, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करके 10 बनाए? तो यहां पर हम लगाएंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। देखना हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे लगेगा वो मैं समझा रहा हूं। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने के लिए आप ये जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 3 होता है। ठीक है, हम कौन सा वाला लगाएंगे, ऐसा वाला जिसमें साइन आता हो। क्यों साइन आता हो, क्योंकि यहां पर अंदर वाले पार्ट को क्या बनाना है हमको, 10 बनाने के लिए क्या होना चाहिए, साइन अपॉन कॉस। तो कॉस थीटा का साइन आने वाला हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसा ही होता है। अब एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि और इजी वे में इस फॉर्मूले को यूज कर सके। उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये कॉस थीटा को इधर भेज देता हूं और इसको इधर भेज देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया? क्या किया है मैंने, ये -2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया और कॉस थीटा को इधर भेज दिया। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है तुमको, इसको डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला यूज कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, इस वाले पार्ट से बच जाओगे। ठीक है, तो जब भी 1 माइनस कॉस दिखे तो उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 से रिप्लेस कर देंगे। और इसी तरीके से एक और चीज नोट कर देना, जब भी 1 प्लस कॉस थीटा दिखे तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 से। याद रखना ये वाली चीज भी आज ही यूज होने वाली है, कुछ 1-2 क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इससे रिप्लेस होगा, 1 प्लस कॉस थीटा इससे रिप्लेस होगा। नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन के फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे। तो ये हो गया tan इनवर्स, यहां पर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा रिप्लेस हो गया किससे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 से। यहां तक क्लियर? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला कई बार डिस्कस किया आज ही की क्लास में हमने, क्या होता है, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। क्लियर सबको यहां तक? अब देखो क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ऊपर में साइन स्क्वायर है नीचे में साइन है, तो ये ऊपर का एक साइन और नीचे का एक साइन कट जाएगा। क्या बच गया आपके पास, tan अंडर ब्रैकेट साइन tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, ऐसा ही बचा।
जो कि फर्दर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 क्या बन जाएगा, tan थीटा बाय 2। यहां तक क्लियर हुआ? अब tan इनवर्स और tan कैंसल आउट होगा तो क्या बच जाएगा, थीटा बाय 2। ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखो यहां से थीटा की वैल्यू निकालो। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहां पर आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 tan इनवर्स x। ये है फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। समझ में आया ना सभी को ये? तो अब आगे आने वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही प्रोसेस फॉलो होने वाले हैं, तो ध्यान में रखना। हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि पिछले बार मैंने काफी डिटेल में बता दिया कि 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस को कैसे लिखते हैं। तो अभिनंद एक बार बताना मुझे, यहां पर क्या, रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में क्या है, रूट 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया था, 1 माइनस कॉस एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? आशु तेरा ध्यान है कि नहीं? अभी सोट क्या आ रहा है क्या? तो 1 माइनस कॉस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ थीटा की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। क्लियर हुआ सबको? ये डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जल्दी बोलो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। फिर क्या हो जाएगा, ये 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब क्या होगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो क्या बन जाएगा रूट के अंदर, tan स्क्वायर एक्स बाय 2, ऐसा ही होगा। अब वो tan स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वो tan x बाय 2। क्लियर हुआ यहां तक? tan इनवर्स और tan कट गया तो क्या आया फाइनल आंसर, x बाय 2। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हटा दो। ओके, अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। हमको क्या लाना है, यहां पर tan इनवर्स है और अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, इस वाले को भी पूरे tan के फॉर्म में लाना है। ठीक है, कैसे लाएंगे, लॉजिक समझना। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था। तो अभी tan इनवर्स आर्गुमेंट के अंदर क्या है, आशु बोलना जल्दी से, अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ये है। इसी तरह का कुछ एक्सप्रेशन उस एग्जांपल में भी था जो हमने लास्ट क्लास में किया था या बीच में आया था। तो उसके लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड कर देंगे। अगर वो cos से डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1, और ये क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा ना, साइन अपॉन cos क्या होगा, tan। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10। समझ में आया ये चीज? तो पहला स्टेप है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। tan इनवर्स हो जाएगा cos x अपॉन cos x। पूरा स्टेप लिखना, क्योंकि भूल जाओगे बाद में नोटबुक चेक करोगे तो ये कैसे आया समझ में नहीं आएगा फिर। यहां तक हो गया सबका? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए, 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10, या फिर ऊपर प्लस हो जाए नीचे माइनस हो जाए, जब भी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखे तो उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, ये वाला जो 1 है आपका, ये पहले जो आ रहा है वाला 1,
उसको रिप्लेस कर देना किससे, 10π/4 से। और यहां पर भी जबरदस्ती के एक 10π/4 लिख देना। क्यों लिख देना, क्योंकि वो एक फॉर्मूला बना देगा। और कौन सा फॉर्मूला बनाएगा बताओ जल्दी, 10x+y का या फिर 10x-y का, डिपेंड करेगा। ऊपर अगर नेगेटिव है तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, 10x-y का। ठीक है ये चीज। तो अब यहां पर हम वही काम करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 की जगह पे हमको क्या लिखना है, 10π/4। ये हो जाएगा 10π/4 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। फर्दर ये 10x-y का फॉर्मूला बन रहा है, यहां देखेंगे 10x-y, x मतलब ये हो गया π/4 माइनस y मतलब ये हो गया x, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब tan इनवर्स और tan कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, π/4 माइनस x। दैट्स इट, ये आपका आंसर है। समझ गए ना सभी, नहीं है कहां से, ठीक है ठीक है। बाकी जिनका हो गया वो आगे क्वेश्चन ट्राई करना, और जिसको जिसको भी डाउट है इसमें ये देखना। पहला स्टेप्स क्लियर है गुरलीन, ठीक है। फिर उसके देखिए 1 - 10 और 1 + 10 बना, ठीक है। अब देखो देख वो जो प्रोसेस मैंने किया ना उसके लिए तेरे को ये फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, किसका, tan x + y का। क्या होता है tan x + y, tan x + tan y डिवाइडेड बाय 1 - 10x इंटू tan y, ठीक है। और अगर मान ले यहाँ पर बीच में माइनस आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर 1 - 10x है, तो इस 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 10π/4 से, क्योंकि 10π/4 कितना होता है 1045, जिसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या 1 + 10x है, तो 10x से ना हम 10π/4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेगा तो देखो यही मिलने वाला है। तो हमने ऐसा लिखा क्यों, हमने इसलिए लिखा ताकि ये फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10x - 10y, तो x की जगह पे तेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर π/4, y की जगह पे क्या आ रहा है तेरे पास x। तो ये सब से मैच कर, और इसको क्या लिख सकता है, तो tan x - y लिख सकता है, मतलब tan x की जगह π/4 माइनस y की जगह x। समझ में आई ये चीज। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, चलो जल्दी। बुक नहीं लाया क्या, पुराने बुक के कारण, ओके। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है, tan इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x² को, ठीक है। तो इसमें कौन सा अप्रोच यूज करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। हमने किया है ना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, x की जगह पे sin cos tan ऐसी कुछ वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे रखी जाती है मैंने पहले बताया था, अगर 1 - 10² 1 - x² आ रहा है तो x की जगह पे क्या रखते थे हम, 1 - x² आ रहा था तो x की जगह पे क्या रख सकते हैं, साइन रख सकते हैं या फिर cos रख सकते। लेकिन क्या यहाँ पर 1 - x² दिख रहा है, नहीं। क्या दिख रहा है यहाँ पर, a² - x²। तो अब देखो यहां पर कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो जब भी ऐसा केस आता है ना तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये जो कोफिशिएंट है जिसका स्क्वायर है कांस्टेंट का, उसके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट कर देंगे। मतलब x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, a sin थीटा, ठीक है। इससे क्या होगा देखो, ये जो a² - x² है, a² - x² या √a² - x², वो क्या हो जाएगा बताओ देख के। अगर मैं a sin थीटा पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ देख के, ये a² रहेगा, फिर उसके बाद माइनस, बोलो जल्दी, a² sin² थीटा, ऐसे ही हो जाएगा। अब देखो यहां पर दोनों के पास a² है तो उसको हमने निकाल दिया कॉमन, तो क्या बचा अब बताओ, 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा। तो ये क्या बन गया, a² cos² थीटा। अब क्या ये रूट से बाहर निकल सकता है, यस। तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, a cos थीटा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं।
अगर मान लो, सुनो इधर पे, यहां पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो एक्स की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करते? सोच समझ के आंसर देना। अगर यहां पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो एक्स की जगह क्या पुट करते? 4, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहां पर रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो एक्स की जगह क्या पुट करते? 2 साइन थीटा पुट करते। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो सब्सटीट्यूशन का लॉजिक है कि कैसे हमने सब्सटीट्यूट किया, वो क्लियर हो गया सभी को? कुछ डाउट है विनय? ओके, तो अब इसको इरेज कर रहा हूं मैं, और अब हम ये सब्सटीट्यूशन फॉलो करते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। एक्स की जगह क्या आएगा बताओ? एक्स की जगह क्या आएगा? ए साइन थीटा। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी पुट करते हैं, डिनोमिनेटर में रूट ओवर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्दर tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं क्या, cos थीटा? ये वाला रफ वर्क यूज कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट हो जाएगा a cos थीटा, ये हो जाएगा a cos थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, a और a कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहां पर, tan इनवर्स साइन बाय कॉस क्या हो जाता है, tan, ये हो गया tan थीटा। क्लियर सबको ये चीज? क्या बचेगा, थीटा। अब ये बताना मुझे कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, सोच समझ के। देखो, आपको थीटा की वैल्यू चाहिए तो पहले a को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, x बाय ए। एक्स बाय ए इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा। अब साइन को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, थीटा की। तो यहां पर फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। समझ गए ये? अभी मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, देखते हैं आपका आईक्यू टेस्ट करते हैं, कितने लोग सही आंसर करते हैं। ये हो गया तो बता देना फिर मैं, अभिनंदन हो गया ये? जल्दी बनाना, तो क्यों हंस रहा है? हो गया? दे दो क्वेश्चन? ठीक है, रेडी सब? ओके, चलो अगर मान लो यहां पर tan इनवर्स की जगह पे cot इनवर्स आता तो कैसे सॉल्व करते? तो कैसे सॉल्व करते सोचो। तो ये जो स्टार्टिंग में हमने जो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिया है, उसकी जगह हम क्या लेते, a cos थीटा। अगर ऐसा लेते तो क्या हो जाता, न्यूमरेटर में क्या आ जाता है, a cos थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, a sin थीटा, और cos अपॉन साइन क्या हो जाता है, cot। तो cot इनवर्स और cot कैंसल आउट हो जाता है। समझ गए? लेकिन वेट करो, अभी रुको। अगर मान लो तुम लोगों ने ये चीज ध्यान नहीं दी और तुमने ऐसे ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और तुम्हारे पास ये आ गया, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, cot इनवर्स tan थीटा। क्या मिल गया तुमको यहाँ पर, cot इनवर्स tan थीटा। ठीक है, तो ये भी तो गलत नहीं है। अगर तुम मान लो x की जगह पे a साइन थीटा पुट करके सॉल्व करो और ये आ जाए, तो ये भी गलत नहीं है ना। तो इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करें उस केस में, उसका आंसर देखो क्या है। उसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए इस tan को कॉट में कन्वर्ट करेंगे। नहीं, इस tan को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए tan और कॉट रेसिप्रोकल पेयर तो होते हैं, 1/कॉट लिख सकते हैं, लेकिन एक और टाइप का पेयर होता है दोनों में। कौन सा पेयर होता है? tan का फुल फॉर्म टेंजेंट, कॉट का फुल फॉर्म कोटेंजेंट, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। तो हम यहां पर इस tan को क्या लिख सकते हैं पता है, कॉट कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना हो जाता है, tan थीटा। समझ गए कि नहीं?
अब कॉट इनवर्स और कॉट कट जाएगा और क्या बच जाएगा आपके पास, π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू फिर वापस पुट कर दो। लॉजिक समझ गए ना? आप हर तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अगेन एक चीज तो क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन फॉलो होगा। ठीक है, अब ये सोचना है कि x की जगह पे क्या पुट किया जाए, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूले हैं तो बेस्ट है। x की जगह पे क्या पुट होना चाहिए, किसका फॉर्मूला होता है, ये वाला न्यूमरेटर वाला जो है वो किसका फॉर्मूला होता है? ट्रिपल एंगल का, किसके ट्रिपल एंगल का? tan के ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला होता है। देखो मैंने बताया था बहुत कम यूज होता है, लेकिन आज यूज हो जाएगा। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये लिख दो। क्या होता है tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो मिलता जुलता आपको दिख रहा होगा। 3 ए वाले को छोड़ दो, सिर्फ x पे फोकस करो। तो 3x, तो देखो x की जगह पे क्या आ रहा है, tan थीटा माइनस x क्यूब, तो क्या आ रहा है tan क्यूब थीटा, और a को छोड़ दो तो 1 बचा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। समझ गए ना ये चीज? हाँ, तो ये समझ में आ गया कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला यहां लगना है, लेकिन सब्सटीट्यूशन कैसे करना है ये सोच के बताओ। x की जगह क्या पुट करें इसमें, x की जगह सिर्फ tan थीटा पुट करने पे हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो a जब तक हटेगा नहीं तब तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। समझ गए ना? तो x की जगह पे देखो मैं क्या पुट करता हूं, a tan थीटा पुट करता हूं, a tan थीटा। अब ये पुट करने से देखना एक एक करके क्या होगा। ये a स्क्वायर है, यहां पर एक a आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, a क्यूब। यहां पर x का क्यूब है तो वो a का भी क्यूब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब। तो न्यूमरेटर में a क्यूब दोनों पार्ट में मिल गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ ऑलरेडी a क्यूब है, यहाँ पर a इंटू एक्स स्क्वायर है, तो वो a स्क्वायर बन जाएगा, जो वो भी क्या हो जाएगा, a क्यूब। तो a क्यूब कॉमन निकल के कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं लॉजिक ये? ठीक है, तो अब यहां पर हम सब्सटीट्यूशन अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा। x की जगह हमने a tan थीटा सब्सटीट्यूट किया है, माइनस a tan थीटा होल क्यूब डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आ जाएगा a क्यूब एज इट इज रहेगा, माइनस 3a इंटू a tan थीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। फर्दर tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a क्यूब, या ऐसा लिखो जैसा भी लिख सकते, a क्यूब लिख देता हूं डायरेक्टली, a क्यूब इंटू tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना सभी को? फिर क्या हो जाएगा, a क्यूब कॉमन निकल के कैंसल आउट हो जाएगा, a क्यूब को कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा यहां पर ब्रैकेट में, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में 1 माइनस, यहां से भी 3 कॉमन, a क्यूब निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया एक्सप्रेशन। अब ये a क्यूब और a क्यूब वाली टर्म कैंसल आउट हो गई, तो tan इनवर्स, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो पूरा एक्सप्रेशन बचा था उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, tan 3 थीटा से। तो ये रिप्लेस हो जाएगा tan 3 थीटा से। ठीक है, अब tan इनवर्स और tan कैंसल आउट होगा और क्या बच जाएगा, 3 थीटा। 3 और थीटा की वैल्यू कितनी होगी अब देख के बताओ। एक्स अपॉन ए, करेक्ट। तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू, ये होगा tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स एक्स बाई। लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा मैं, आप लोग सॉल्व करके बताना, ठीक है, इसी टाइप के, tan इनवर्स एक्स बाई।
हो गया, हटा दो फिर इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम। आपको यहां पर क्या दिया हुआ देखो, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स x। तो आप अंदर से इसको स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो tan इनवर्स एज इट इज रहेगा, अंडर ब्रैकेट 2 cos एज इट इज, अंडर ब्रैकेट 2। आप इसकी वैल्यू निकाल के पुट कर दो, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन की टेबल में 1/2 कौन से एंगल पे आता है? 5/6, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो चलो 30 याद नहीं, 5/6 याद नहीं रहता तो 30 लिख देते, डिग्री में लिख देता हूं अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 टाइम्स cos 60 डिग्री, 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू बोलो, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, tan इनवर्स 1। और 1 कब आता है tan में, π/4 पे या 45 पे। तो ये हो जाएगा आंसर। समझ गए ना प्रोसेस? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है इसके बाद। हटा दो इसको मैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है एक्चुअली। इसके लिए ना एडिशनली 2 फॉर्मूले या तो मैं बता दूं, या तो याद नहीं है तो उसको आप को फॉर्म करने का तरीका बता दूं। दोनों चीजें एक बार देख लो। देखो यहां पर साइन 2 थीटा का जो मैंने फॉर्मूला बताया है, उसमें एक और फॉर्मूला होता है जो मैंने नहीं बताया है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा। किसी को याद है कि ये फॉर्मूला? बहुत कम यूज होता है यूजुअली, इसलिए हमको याद नहीं होता। ठीक है, अगर याद नहीं है तो भी अप्रोच बता देता हूं। देखो 1 + tan² क्या होता है बताओ, 1 + tan²। आइडेंटिटी पता है ना, 1 + tan² क्या होता है, 1 + tan² sec²। तो ये क्या हो जाएगा, sec² थीटा। समझ में आया ये चीज? अब ये 2 tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, और ये जो sec² होता है इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos²थीटा। तो देखो यहां से एक cos, यहां से एक cos कटा, ये cos ऊपर गया, तो क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो अगर भूल जाते हो तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर्स को। सिमिलरली cos 2 थीटा के जो 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, उसके अलावा एक और फॉर्मूला tan के फॉर्म वाला होता है, वो भी देख लो। ये होता है 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan²थीटा। ये भी फॉर्मूला है। इसको भी भूल गए तो सेम अप्रोच से आप इसको इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये 1 - tan² को एज इट इज रहने दो। 1 + tan² कितना हो जाएगा, sec²थीटा। फिर सेपरेट कर दो, 1/sec²थीटा माइनस tan²थीटा अपॉन sec²थीटा। ठीक है, और 1/sec क्या होता है, cos। तो ये बन जाएगा cos²थीटा। इसको भी जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये क्या बन जाएगा, sin²थीटा। ठीक है, साइन, tan को sin बाय cos में कन्वर्ट करके ऐसा करके। तो ये क्लियर है सबको लॉजिक? तो अब अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद है तो बहुत बढ़िया है कि फॉर्मूला ही लगा दो सीधा। तो ये वाले फॉर्मूले को लगाने के लिए और ये वाले फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि कहां पर अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो इस जगह पे हम ये फॉर्मूला अगर लगाना चाहते हैं, यही लगेगा इस जगह पे। तो एक्स की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा। तो यहां पर हम एक्स की जगह पे पुट करेंगे tan थीटा। इसको लिख देता हूं, पुट x = tan थीटा। ठीक है, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, tan 1/2 अंडर ब्रैकेट, ये सारा tan के एंगल में ना, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा। ब्रैकेट क्लोज। यहां तक क्लियर सबको? प्लस ये वाले पार्ट में कैसे सॉल्व करेंगे बताओ।
यहां पर y की वैल्यू भी tan के टर्म्स में लिखेंगे ताकि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सके। अब y की वैल्यू tan थीटा हम नहीं रख सकते, तो y की वैल्यू क्या रख देते हैं, tan फाई रख देते हैं। समझ गए ये चीज? y की जगह हमने रख दिया tan फाई। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन, करेक्ट, ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया tan 1/2, ये एज इट इज। ठीक है, इस जगह पे ध्यान देना, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सीधा फॉर्मूला लगा दे, क्या होता है इसका, sin 2 थीटा। तो यहां पर ये हो जाएगा साइन इनवर्स ये आ जाएगा sin 2 थीटा। सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है वो क्या बनेगा, cos 2 थीटा, 2 फाई, सॉरी 2 फाई। यहां तक क्लियर सबको? तो ये आ गया tan, इधर पे आ गया 1/2, ब्रैकेट के अंदर देखो साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 थीटा प्लस 2 फाई। क्लियर? फिर 2 कॉमन निकाल के काट दोगे तो क्या बच जाएगा, tan थीटा प्लस फाई। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब ये tan थीटा, ये वाला पार्ट तो नोट डाउन कर लिया था ना सबने, उसको मैं इरेज कर रहा हूं फिर। अब देखो यहां पर ध्यान देना, tan थीटा प्लस फाइव मिल गया, लेकिन थीटा और फाइव तो हमने अज्यूम किया है, तो हमको उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी, tan a प्लस बी या tan x प्लस वाई, जैसा भी याद रखे हो। तो क्या होता है tan a प्लस बी या tan x प्लस वाई, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan थीटा, और ये हो जाएगा tan फाइव। यहां तक क्लियर? अब उसके tan थीटा और tan फाइव की वैल्यू रखो, तो देखो tan थीटा की जगह पे क्या आएगा, tan थीटा की जगह पे क्या आएगा, x, और tan फाइव की जगह पे क्या आएगा, y। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ गए? प्रियांशु कोई डाउट है? कुछ पूछना है तो पूछ। अक्षत क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, हटा दूं क्या इसको फिर मैं? कुछ तो भी लेना पड़ेगा, ए बी या कुछ तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है ना, तो इसलिए इन दोनों को अलग लेना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर x अलग है, y अलग है, इस वजह से। हाँ ले सकते हैं, ठीक है। हाँ बताओ क्या डाउट है, तुम दोनों को पूछ नहीं रहे हो? हटा दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करो, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ। गलत। भाई ये सबसे पहली क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि डोमेन और रेंज मैंने बताया ना, ये तभी कट सकता है जब ये उसका रेंज से बिलोंग करे, उसका डोमेन से बिलोंग करे। तो क्या होता है, -π/2 से +π/2, इसलिए वो नहीं कटेगा। समझ गए ये चीज? तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स। अब क्या लिखेंगे इसको, साइन 2π/3 को क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/3। समझ में आया ये चीज? तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा, साइन, हाँ साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, कन्वर्जन नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है, π/3। समझ में है? अब साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट होगा तो क्या बच जाएगा, π/3। ये होगा आंसर। ठीक है,
नहीं तो गलत कर दोगे, इसलिए ये ध्यान में रखो, ऐसे अगर भूल जाओगे तो इन चीजों को। हटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हाँ चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। 10 का रेंज क्या होता है, टेन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से +π/2। तो अभी ये उसके रेंज में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो उसमें रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे? π-π/4 करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये tan इनवर्स एज इट इज, फिर ये tan को लिखेंगे tan π-π/4, ऐसा लिख सकते हैं इसको। हाँ अब ये बताओ कि tan π-θ क्या होता है? -tan θ, तो ये क्या हो जाएगा? -tan π/4। क्लियर हुआ ये चीज? tan इनवर्स, एक मिनट रुक जाओ, हाँ tan इनवर्स। अब इसके बाद आपके पास दो तीन ऑप्शन है, या तो चाहो तो सीधा माइनस बाहर निकाल दो, या तो अगर कंफ्यूजन होता है तो tan π/4 की वैल्यू रख दो। tan π/4 कितना होता है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा। अब tan इनवर्स -x क्या होता है? -tan इनवर्स x, प्रॉपर्टी रिकॉल करो, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 1 हो जाएगा, मतलब -π/4 हो जाएगा। समझ गए ये चीज? एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो ये बताना। cos इनवर्स cos 3π/4। क्या होगा आंसर? क्यों? आंसर होगा 3π/4, क्योंकि कॉस की रेंज क्या, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से π। ये 0 से π के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, रूल क्लियर। चलो एक और देता हूं। कॉस इनवर्स कॉस 5π/4। चेक करना एक बार। ये 0 से π में नहीं आ रहा तो पहले कन्वर्ट करोगे। ऐसा लिखा cos π+π/4, ये तो कर लिया होगा सबने। फिर cos π+θ क्या होता है? cos π+θ कौन सा क्वाड्रेंट आता है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? -cos π/4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस माइनस को बाहर निकालो प्रॉपर्टी लगा के, या फिर सीधा cos π/4 की वैल्यू रख दो, आपको जैसा कन्वीनियंट हो। कैसा कर रहे हो? इसके बाद माइनस को बाहर निकाल रहे हो, तो अगर माइनस को बाहर निकालोगे तो वो ऐसे ही नहीं निकलेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, मतलब जो भी एक्स है, मतलब क्या आ जाएगा? cos π/4। समझ में आया कि नहीं ये चीज? साइन और टेन में वो माइनस डायरेक्टली निकल जाता है, लेकिन कॉस में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस π/4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3π/4, ये होगा आंसर। ठीक है अक्षत, क्लियर? तो ये सारे रूल्स अगर ध्यान में नहीं रहेंगे ना तो इजी क्वेश्चन भी गलत बन जाएंगे। अलर्ट रहना, एमसीक्यू में आएगा या तो 1 या तो 0 होगा मार्क्स, इसमें स्टेप मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है,
तो सबसे पहला काम अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहला काम मैं ये करता हूं कि ये जो साइन इनवर्स 3/5 लिखा है ना, इसको मैं ले लेता हूं x, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 को ले लेता हूं x, तो ये क्या बन जाएगा, साइन x इज इक्वल टू 3/5, ऐसा ही होगा, ठीक है। और जो दूसरा टर्म है ये वाला हो गया और ये हमने ले लिया, ठीक है। दूसरा टर्म क्या दिख रहा है यहां पर, कॉट इनवर्स 3/2, इसको मैं ले लेता हूं y, तो कॉट y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/2। यहां तक का प्रोसेस क्लियर। तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन थी हमारे पास वो क्या बन जाएगी, tan अंडर ब्रैकेट, बताओ क्या बन जाएगा, x प्लस वाई। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। इसको हमने x से रिप्लेस किया, उसको हमने किससे रिप्लेस किया, y से। अब tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, यही होता है। अब यहां पर हमको ये पूरी वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, tan x चाहिए और क्या चाहिए, tan y चाहिए। क्लियर ये चीज। तो tan x कैसे निकालेंगे, हमारे पास sin x है और हमको चाहिए tan x। हाँ क्या बोल रहे हैं बता। बिल्कुल सही। इसको निकालने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके, एक तरीका जैसे मैं ये बता देता हूं। पहले हम क्या कर देंगे, इसको ना साइन x इज इक्वल टू, साइन क्या होता है, किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो p अपॉन h इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/5। मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया 3, हाइपोटेनियस क्या आ गया 5। तो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस क्या आएगा बता दो, बेस 4 हो जाएगा। तो इसका जो tan x होगा, tan किसका रेशियो होता है, p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। तो tan x की वैल्यू मिल गई तुम लोगों को 3/4। समझ गए ना कैसे निकली, साइन x को हमने tan x में कन्वर्ट कर दिया। अब वैसे ही इस cot y को tan y में कन्वर्ट कर दो। तो इसको करने के लिए तो ये सब की जरूरत ही नहीं, सीधा पलट दो उसको, तो कितना हो जाएगा ये 2/3। समझ गए ये चीज, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, तो ये आ गया 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा, 2 1 सा 2 2 सा, ठीक है। इधर पे न्यूमरेटर पे एलसीएम लोगे तो 4 3 सा 12, 3 3 सा 9, 4 2 सा 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, तो वो आ जाएगा 1/2, तो हो जाएगा 17/12 डिवाइडेड बाय 1/2, मल्टीप्लाई होगा 17/12 इंटू 2/1, 2 1 सा 2 6 सा, तो आंसर आएगा 17/6। कई बच्चे ये वाले कैलकुलेशन पे भी गलती करते, तो इसलिए ध्यान से करना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। समझ गए ना ये कैसे बनेगा। ये अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, 12। कितने क्वेश्चन है इसमें, 3। अच्छा 3 एमसीक्यू बचे हैं बस। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा मैं, क्विज टेस्ट। हटा दो क्या इसको मैं अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। हाँ तो बताओ, ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिया था, बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। कॉस इनवर्स, सबसे पहले इसको लिख दिया होगा कॉस पाई प्लस पाई/6, ये स्टेप तो सबने कर लिया होगा परफॉर्म। फिर उसके बाद कॉस इनवर्स, ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस पाई/6, ऐसा किया।
फिर कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6, तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसल आउट हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 6, ये हो जाएगा आंसर। समझ गए ना सभी? हटा दो फिर इसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ये माइनस सीधा बाहर आ जाएगा, है ना, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पर क्या बचेगा साइन इनवर्स 1/2, साइन ये पाई बाय 3 प्लस ये कितना हो जाएगा पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2, दोनों को ऐड करोगे तो पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 1, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर सबको ये? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुलीन कहीं कोई डाउट? बनाया नहीं क्या ये क्वेश्चन सभी? हाँ चलो इसका बताओ आंसर। फोर्टीन का बी आ रहा है, और किसी का कुछ और? बता दूं, बी गलत है आंसर। अच्छा ये तो सबने कर लिया होगा ना, ये हो गया। अब ये क्या कर रहे हो भाई, ये कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 के लिए क्या कर रहे हो ये बताओ। पाई माइनस क्या लिख रहा है, पाई माइनस बोलो जल्दी, पाई बाय 6 होता है क्या? अरे तो भाई कॉट में कब आता है, पूरा लिख के बताओ, या फिर पाई माइनस ये हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट 3, और कॉट में रूट 3 कब आता है 60 डिग्री पे, तो पाई बाय 3 माइनस अंडर ब्रैकेट पाई माइनस ये कितना हो जाएगा पाई बाय 6। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करो उसको। बी आ रहा है ना, तुम लोग भी बी बोले थे क्या? तो फिर कैसे गलत कैलकुलेशन करके भी सही आंसर कैसे आ गया? पाई बाय 3 माइनस पाई, और ये कितना हो जाएगा प्लस पाई बाय 6, ऐसे ही होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस। अब सीधा डिग्री में कैलकुलेट कर लो अगर प्रॉब्लम जाती है तो। ये कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, ये कितना डिग्री होता है 30 डिग्री, और ये कितना डिग्री होता है 180, तो ये 30 60 90 हो गया, 90 माइनस 180 मतलब कितना हो जाएगा -90, मतलब माइनस पाई बाय 2, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, बन गया सबका? अभी रुक जाओ मैं क्वेश्चन दूं। हम्म, याद है सारे प्रॉपर्टी फॉर्मूला सारी चीजें? हम्म, चलो एक रैंडम क्वेश्चन, इस बार एक काम करता हूँ प्रीवियस ईयर में से देता हूँ। सिंप्लीफाई,
tan इनवर्स 6x minus 8x cube divided by 1 minus 12x square bracket close minus tan inverse 4x upon 1 minus 4x square. Simplify this. ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में 2016 में सीबीएसई के. बन गया? बनाना बता क्यों रहे? नहीं बन रहा तो बताऊं क्या? अच्छा ये बताओ कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. तो सबसे पहले वाले पार्ट में आते हैं और ये वाली चीज को इससे कंपेयर करते हैं, है ना. तो ये जो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर 6x, तो उसमें 3 को अलग करते हैं और क्या लिखते हैं 2x. समझ गए? क्योंकि 3 tan थीटा आना चाहिए तो 3 अलग किया, जो बच गया वो लिख दिया. माइनस यहाँ पर क्या आना चाहिए tan क्यूब, तो ये किसका क्यूब होगा बताओ? 2x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 को अलग कर देते. 3 को अलग करेंगे तो क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर. समझ में है कि नहीं लॉजिक? तो x इज इक्वल तो क्या सब्सटीट्यूट होगा फर्स्ट पार्ट में? 2x इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर tan थीटा. क्लियर हुआ ये चीज? तो 2x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट ये क्या बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. क्या ये समझ में आया? तो फर्दर ये पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा बन जाएगा, और फिर tan इनवर्स tan कैंसल आउट होगा और क्या बच जाएगा 3 थीटा. और थीटा की वैल्यू क्या होगी यहां से देख के बताओ? tan इनवर्स 2x हो गया. 3 tan इनवर्स 2x, ये पहला पार्ट हुआ. सेकेंड पार्ट में क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? सेम चीज पुट करेंगे यहां पर भी क्या होगा माइनस tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2 इंटू 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर. ऐसे ही होगा. 2x की जगह पे क्या आ जाएगा tan थीटा, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. किसका फॉर्मूला होता है ये tan 2 थीटा का. तो tan इनवर्स और ये क्या आ जाएगा tan 2 थीटा, और tan इनवर्स tan कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 थीटा. समझ गए? तो यहां पर क्या बच गया माइनस 2 थीटा और माइनस 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहां पर भी क्या आ जाएगी tan इनवर्स 2x आ जाएगी. अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करो.
हाँ, तो 3 tan इनवर्स 2x माइनस, या यहीं पर माइनस करके फिर बाद में थीटा पुट कर दो तो भी चल जाएगा। समझ गए कि नहीं कैसे होगा सॉल्यूशन? ये बनना चाहिए यार, अगर हमने ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आज ही किए तो आज बन जाना चाहिए। ठीक है, ओके, तो एंड करें फिर आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस कंप्लीट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस है, 2-3 ऑप्शंस है, देखो क्या करना है। एक तो टेस्ट तो लेना ही है, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन